किसी व्यक्ति को रिश्वत लेने वाले की शिकायत करना कितना भारी पड़ सकता है, इसकी वानगी इस माध्यम से देखी जा सकती है कि ये जो मेरे साथ शख्स मौजूद हैं, इन्होंने एक रिश्वत या यूँ कहें कि भ्रष्टाचार की शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन में। लेकिन उस भ्रष्टाचार की शिकायत करने के बाद इन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है। ये अतिथि शिक्षक थे, कंप्लीट हो गया, कुछ महीनों का इनका जो वेतन था, मानदेय था, उसे तक रोक लिया गया और दोबारा से इनकी ज्वाइनिंग में अड़चन डाल रहे हैं। क्या पूरा मामला है, कहाँ से आए हैं, क्यों भटक रहे हैं, मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ और हर सवालों के जवाब लेता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजभान द्विवेदी है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमिलई जिला सीधी में पदस्थ हूँ। वर्ग 1 पर पदस्थ था, एक कहना चाहिए। अब विगत 2 वर्षों से वहाँ मैं कार्य कर रहा था। मेरा मानदेय 2023-24 सत्र का मार्च अप्रैल का अभी भी लंबित है और वर्तमान सत्र में 24-25 अप्रैल मई का लंबित है, जिसकी कई बार हमने बीओ से डीओ से पत्राचार के माध्यम से मांग की, प्राचार्य से निवेदन किया, लेकिन किसी तरह से सुनवाई हमारी नहीं हुई। इसी कड़ी के चलते 6 जनवरी 2025 को उसी विद्यालय के पदस्थ माध्यमिक शिक्षक श्री राकेश कुमार सिंह के द्वारा हम अतिथि शिक्षक समुदाय से 1,000 रुपये की मांग की गई कि आप 1,000 रुपये दीजिए और हम आपका लंबित भुगतान करा देंगे। इस स्थिति में हम लोगों के पास 1,000 रुपये का बजट नहीं था। किसी से उधार लेकर के 500-500 रुपये देने का निश्चय किया कि पुराना भुगतान मिल जाए। 500-500 रुपये फ़ोनपे के माध्यम से 5 अतिथि शिक्षकों ने और 2 साथियों ने कैश उनको दिया। ये मामला चलता रहा, 2 महीने बीत गए, लेकिन हम उनसे लगातार पूछते रहे कि हमारा मानदेय कब आएगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में मार्च में हमने एक बार पुनः उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा मानदेय कब आएगा। ना तो आपने पैसा वापस किया और ना ही मानदेय दिलवाया। इस स्थिति में उनका जवाब था कि आपको जो करना है करिए, ये सरकारी व्यवस्था है, ऐसे ही चलता है। हमने कहा ठीक है, हम शिकायत करेंगे। अब इसके पश्चात हम 1 मार्च को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर देते हैं। शिकायत L1 अधिकारी से L2, L3, L4 आयुक्त महोदया तक पहुंचा, लेकिन उस पर भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई और ना ही किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा मुझसे बात किया गया कि आपकी समस्या क्या है और समाधान हुआ कि नहीं हुआ। मेरे ऊपर प्रशासनिक तौर पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा कि आप शिकायत को कटवा दीजिए। मैं उनसे यही कहता रहा कि शिकायत में जब तक समाधान नहीं होगा मैं शिकायत कैसे कटवा दूं। दोबारा शिकायत करने लायक रह ही नहीं जाता है आदमी यदि शिकायत कटवा दे तो। इस परिस्थिति में ये मुझसे रुष्ट हुए और 26 जून को सरकारी आदेश हुआ कि पूर्व से नियोजित अतिथि शिक्षकों को फिर से विद्यालय में नए सत्र में नियोजित किया जाए। उस आदेश के तहत सभी विषय के पद स्वीकृत कर दिए गए, सिर्फ मेरे विषय भूगोल विषय को ये स्वीकृत नहीं करवाए। मैं विद्यालय जाकर इनसे अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि आपको जो करना है आप करिए, ये मेरी इच्छा है, हमको नहीं करना है तो नहीं करना है। इसके पश्चात हमने कहा कि सर ये गलत काम है। ये प्राचार्य के शब्द। क्या नाम है? श्री बलवंत सिंह जी प्रभारी प्राचार्य हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर हैं वो। ये उनके शब्द थे। और 5 तारीख को पद स्वीकृत करवा दिए। मैं पोर्टल पर देखा 5 तारीख को पद दिख रहे थे, तो उसमें रीज्वाइनिंग का रिक्वेस्ट का ऑप्शन मेरे आईडी पर दिखने लगा। मैंने रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद फाइल तैयार करके मैं विद्यालय 7 तारीख को गया। 7 तारीख को निवेदन किया, फाइल दिया, तो उन्होंने फाइल देखा। तो फाइल देखने के बाद मुझे बोले कि आप शिकायत ही कर लो, अब आपकी ज्वाइनिंग यहाँ नहीं होगी, आपको जो करना है आप कर लीजिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए। इस तरह से उनके ये तानाशाही वाले शब्द थे। मैं वापस अपनी फ़ाइल लेकर घर चला आया। अच्छा, जो आप मानदेय की बात कर रहे हैं, तो केवल आपका नहीं मिला है या और भी अतिथि शिक्षकों का नहीं आया है? अमिलई हायर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत, संकुल अंतर्गत सभी अतिथि शिक्षकों का पेंडिंग है जी। और सभी से 500 रुपये लिए गए? और सभी से 500 रुपये लिए गए। आपने कैसे पे किया था उन्हें? मैं उन्हें फ़ोन पे के माध्यम से दिया था, जिसका मेरे पास हिस्ट्री में अभी भी रिकॉर्ड है। अच्छा, थोड़ा सा दिखाएंगे मुझे? जी, ये
6 जनवरी 2025 को हमने ये दिया था। पहले 1 रुपये सेंड किए, फिर 499 मतलब 500 रुपये हमने उनको पे किया। किसे सेंड किया था ये राकेश कुमार सिंह के, ये वहाँ के माध्यमिक शिक्षक हैं, वर्तमान पद में सामाजिक विज्ञान के, और सब कुछ है, करता धरता वही शिक्षक हैं? वो शिक्षक हैं। तो प्राचार्य ने बोला था कि आप इन्हें 500 रुपये भेज दीजिए। नहीं, उस समय प्राचार्य मेडिकल के बाद ज्वाइन कर चुके थे। एक्सीडेंट के बाद उनका मेडिकल चल रहा था। मेडिकल के बाद वो 6 तारीख को शायद ज्वाइन कर चुके थे। विद्यालय में प्राचार्य उपस्थित थे, परंतु ये नहीं जानता मैं कि उनके संज्ञान में वो वर्तमान का समय था या नहीं था। बोला कौन था कि आप 500 रुपये भेज? इसमें राकेश कुमार सिंह ने कहा कि 500 रुपये भेज दीजिए और मानदेय आपको मिल जाएगा। जी। तो आपने राकेश कुमार सिंह से क्यों संपर्क किया था? ये उनका स्वतः का एक प्रयास था कि सभी अतिथि शिक्षकों से उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये दें। अच्छा, वो परमानेंट है क्या? वो परमानेंट शिक्षक है। अच्छा, देखिए आरोप कितने गंभीर हैं, और मैं दिखा भी दूं तो थोड़ा सा मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को जूम करें। ये देखिए 499 रुपये राकेश कुमार सिंह के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे। 6 जून 2025 को ट्रांसफ़र हुए थे। पहले ये 1 रुपये किए, फिर 499, लेकिन इस पर एक चीज़ और, 20 आपका 500 रुपये रिटर्न भी दिखा रहा है। जी, शिकायत के उपरांत ये मई माह में जब शिकायत हो गई तो इन्होंने आनन फानन में 500 रुपये मेरा रिटर्न किया, लेकिन अन्य अतिथि शिक्षकों का किसी का वापस आज तक नहीं किया गया। मतलब जब उन्हें लगा कि फंस जाऊंगा तो पैसे आपके रिटर्न कर। जी, इसका सबूत मेरे पास फ़ोन पर ही है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जब इन्हें लगा, सीएम हेल्पलाइन 6 जनवरी 2025 को इन्होंने पैसे भेजे थे 500 रुपये। 1 रुपये पहले चेक किया गया, बाद में 499 रुपये भेजे गए। उसके बाद जब इन्होंने शिकायत डाली सीएम हेल्पलाइन पे, तो जा कर के ये 20 मार्च को 500, तो आपके केवल सिर्फ शिकायत करने के कारण ही उन्होंने आपको नहीं रख रहे हैं जो आप? बिल्कुल, उनके कल के जो शब्द थे, उन्होंने यही कहा कि आप में और कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने कीचड़ उछाला है, और ये मुझे बड़ा नागवार लगा। इसके कारण मुझे क्षमा करिए, आप शिकायत ही आप कर लीजिए। बस इतनी सी बात थी, और कोई कारण नहीं था। अच्छा, सीएम हेल्पलाइन से शिकायत करने के बाद आपसे किसी बड़े अधिकारी ने संपर्क किया है? मुझसे नोडल अधिकारी कह के सीधी जिला के RK तिवारी करके हैं कोई, उन्होंने बात किया और दबाव बना रहे थे कि आप शिकायत कटवा दीजिए, मानदेय आपका 10 दिन के अंदर आ जाएगा। यह समय था शायद 20 या 25 मार्च के आसपास का टाइम था। तब से लेकर अब तक कई बार बजट आए, लेकिन रामपुर नैकिन विकासखंड का बजट नहीं दिया गया। और रामपुर नैकिन विकासखंड में तकरीबन ऐसे 250 अतिथि शिक्षक हैं जिनका मानदेय रुका हुआ है। हमारी शिकायत के उपरांत वहाँ पर थोड़ी सी जांच हुई थी, जिस पर ये मुझे पता चला कि दूसरे विकासखंड के अतिथि शिक्षकों का लगभग 150 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों का भुगतान यहाँ से BO साहब के द्वारा किया गया, और वो कैसे किया गया ये नहीं बताए। इस कारण से उनके विकासखंड के उतने अतिथि शिक्षकों का मानदेय रुक गया। एक कारण और था, हर महीने में जब बजट आता है, बिल बनाने का समय रहता है, 1 तारीख से 5 तारीख के भीतर वहाँ देयक प्रस्तुत करना होता है, लेकिन हमारे विद्यालय से कभी भी समय पर देयक प्रस्तुत नहीं किया जाता। उसका कारण रिश्वत कांड है। रामपुर नैकिन जग जाहिर है BO ऑफिस में रिश्वत कांड के लिए। उसके कुछ न्यूज़ की कटिंग भी मुझे प्राप्त हुई थी, तब मुझे पता चला कि यहाँ कितना गड़बड़ घोटाला चलता है। इस कारण हम लोग सक्रिय होकर शिकायत भी किए। उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है कि मुझे ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा। अच्छा, जिन्होंने आपसे 500 रुपये लिया था तो किस कारण लिए थे, किसके लिए लिए थे, कुछ बताए थे आपको किनको दूंगा मैं? उन्होंने ये कहा था कि BO ऑफिस में जो बाबू हैं वो पैसा लेते हैं और बिना पैसा लिए वो कभी भुगतान नहीं करते, और ले दे के हम भुगतान करा लेंगे, ऐसा कहा था। क्या बाबू का नाम क्या है कुछ? ये तो हमें नहीं पता, हम लोग कभी जाते नहीं हैं, कोई संपर्क नहीं रहता उनसे। अच्छा, किसी अधिकारी से आपने संपर्क किया इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे से को लेकर के BO साहब पवन कुमार सिंह थे, तत्कालिक BO थे, उन्हीं से हमने फ़ोन पर भी बात की, कई बार पूछने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जब बजट आएगा तो आपको मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए। बस यही जवाब रहा। इसी दरमियान वो किसी तरह प्रमोट हो गए और DO का प्रभार उनको सीधी का मिल गया।
इस उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार से कोई भी जांच पड़ताल वो नहीं करने दिए। जो बीओ थे, जो बीओ थे, डीओ साहब से, डीओ वर्तमान डीओ वही हैं जो तत्कालिक बीओ थे। क्या नाम है उनका? पवन कुमार सिंह। अच्छा, वही डीओ बन गए। वही डीओ बन गए। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है रामपुर नैकिन का। इस कारण से आपका जो जांच है वो अधर में लटकी है। जांच अधर में लटक गई, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई और हम हताश होकर के अपने ज़िले से बिल्कुल पूर्णतः हताश होकर आदरणीय कमिश्नर साहब के ऑफिस गए। उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जावक शाखा में अपना आवेदन हमने प्रस्तुत किया और अपनी व्यथा रखी। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस पर रिश्वत लेने वाले कर्मचारी को उसको उचित दंड मिले, ताकि दोबारा कभी इस तरह से असहाय अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय ना हो और मैं यदि योग्य हूँ तो मुझे वहाँ पर पुनः ज्वाइनिंग कराई जाए। अच्छा, अतिथि शिक्षक दोबारा ज्वाइनिंग करे, कुछ ऐसी कौन सी योग्यताएं होती हैं निकालने की और ज्वाइनिंग करने की? जी बिल्कुल सही सवाल आपका है। जो लोक शिक्षण संचालनालय का मापदंड है वो अतिथि शिक्षक के लिए सबसे पहला तो है कि उसके पढ़ाए गए हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल के जो बोर्ड कक्षाएँ हैं परीक्षा परिणाम तय करता है। तो गत वर्ष में जब प्रथम वर्ष में अमिलई हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हुआ तो उस साल का 95% मेरे विषय का परीक्षा परिणाम रहा। अभी जो बीता हुआ है इसमें 85% मेरे विषय का परीक्षा परिणाम रहा है। इससे हमारा मापदंड ऊंचा है और हम वहाँ योग्यता रखते हैं कि पुनः शिक्षा का कार्य कर सकते हैं। और निकालने का क्या होता है इसमें? यदि मान लीजिए कि कौन से कारण ऐसे हो सकते हैं जब आपको निकाला जा सकता है? मैं 7 तारीख को जब विद्यालय गया, आदरणीय प्राचार्य से हमारी मुलाकात होती है और इस परिस्थितियों को देखा तो हमने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि सर मुझे मेरी गलती का कारण बता दीजिए कि किस आरोप के द्वारा मुझे विद्यालय से हटाया जा रहा है। वो मौन रहे, कोई कारण नहीं बता सकते, क्योंकि इस पर कारण सिर्फ परीक्षा परिणाम ही परिलक्षित होता है और दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब हटाने का मात्र सिर्फ परीक्षा परिणाम जी। यदि बच्चे उत्तीर्ण कम होते हैं, परिणाम घटता है तो आपको हटा देते हैं। क्योंकि अतिथि शिक्षकों की कार्यशैली का परिणाम तो रिजल्ट ही है। बिल्कुल, रिजल्ट तय करता है और जिस प्रकार से इन्हें भ्रष्टाचार उजागर करना, रिश्वत कांड को उजागर करना और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना भारी पड़ गया है। अब हालात ये हैं कि न सिर्फ ये सीधी से रीवा तक के चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि कई अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, कमिश्नरेट आ रहे हैं, कमिश्नर साहब से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो परिणाम आ रहे हैं बच्चों के जिन बच्चों को इन्होंने पढ़ाया भले उनके परिणाम अच्छे आए हों, 85% जो बच्चे हैं वो उत्तीर्ण हुए हों, लेकिन इनका जो परिणाम है, चाहे मानदेय की बात की जाए या फिर ज्वाइनिंग की बात की जाए, वो 0 यानी आधा पर है। और इसका सबसे बड़ा इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो प्राचार्य पर है, जो रिज्वाइनिंग करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ